जब डॉक्टर ने कहा, इन्हें घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, तब उस औरत ने हॉस्पिटल का वो फॉर्म मोड़ा, बैग उठाया और सीधे बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। न आंसू, न चीख, बस एक धागा और एक जिद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपका विश्वास हमेशा के लिए बदल देगी। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। एक काम 2 सेकंड का। सन 1987, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा हरदा। सुमित्रा की उम्र थी उस वक्त सिर्फ 29 साल। पति का नाम था गोविंद प्रसाद। स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे। 3 बच्चे, एक छोटा सा घर। जिंदगी सादी थी लेकिन खुशहाल थी। तब तक जब तक गोविंद को खांसी शुरू नहीं हुई। पहले लगा मौसम का असर है, फिर 1 महीना बीता, 2 महीने बीते और एक दिन खांसी में खून आने लगा। जबलपुर के बड़े अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने अंदर बुलाया, सिर्फ सुमित्रा को। बाहर गोविंद बैठे थे, अकेले। डॉक्टर ने धीरे से कहा, टीबी है, लेकिन काफी बढ़ चुका है। फेफड़े बुरी तरह अफेक्ट हो चुके हैं। 6 महीने, शायद उससे भी कम। सुमित्रा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर उठी, बाहर आई, गोविंद का हाथ थामा और बोली, चलो घर चलते हैं। दवाई मिल गई। उसने गोविंद को कुछ नहीं बताया। घर आकर उसने रात को कोने में बैठकर रोई, खूब रोई, लेकिन आवाज नहीं निकाली। बच्चे सो रहे थे। सुबह उठी, चूल्हा जलाया, गोविंद की दवाई निकाली, बच्चों को स्कूल भेजा और मन में एक बात ठान ली, यह नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, यहां रुककर सोचिए, एक औरत जिसे पता है कि उसके पति के पास सिर्फ 6 महीने हैं, वो रोती नहीं, टूटती नहीं, सुबह उठकर चूल्हा जलाती है। यही विश्वास है, यही ताकत है। अगर यह कहानी आपको कुछ दे रही है तो लाइक जरूर करते जाइए, इससे यह कहानी और लोगों तक पहुंचती है। वट सावित्री आने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। पड़ोसन कमलाबाई ने धीरे से कहा, सुमित्रा, इस बार व्रत छोड़ दे, भगवान समझेंगे। सुमित्रा ने उसकी तरफ देखा और बोली, सावित्री को भी सबने यही कहा था, उसने नहीं माना, मैं भी नहीं मानूंगी। वट सावित्री की सुबह। सूरज निकलने से पहले सुमित्रा उठ गई, नहाई, साफ साड़ी पहनी, गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ था वहां पहुंची। अकेले, किसी को नहीं बुलाया। पेड़ के नीचे बैठी, आंखें बंद की, और जो उसने मांगा वो कोई मंत्र नहीं था, कोई श्लोक नहीं था। उसने बस कहा, मां, मुझे नहीं पता कि तू सुनती है या नहीं, मुझे नहीं पता व्रत से कुछ होता है या नहीं, लेकिन सावित्री गई थी यमराज के पीछे, मैं इतनी दूर भी नहीं जा सकती, बस यही कर सकती हूं। इसे रख मेरे पास, बस इसे रख। धागा बांधा, 7 परिक्रमा की और बैठी रही। दोपहर तक धूप तेज हो गई। निर्जला व्रत था, पानी नहीं, अन्न नहीं, लेकिन वो उठी नहीं। शाम को जब सुमित्रा घर लौटी, दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। सफेद कुर्ता, हाथ में एक पुरानी बैग। उसने बताया वो नागपुर से है, डॉक्टर रमाकांत जोशी, गोविंद के पुराने कॉलेज का दोस्त। किसी काम से हरदा से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। सुमित्रा ने चाय बनाई, दोनों बैठे। डॉक्टर जोशी ने गोविंद को देखा, रिपोर्ट्स देखीं और एकदम से रुक गए। यह दवाई तुम कहां से ले रहे हो? गोविंद ने बताया। डॉक्टर जोशी ने कहा, यार, नागपुर में एक नई ट्रीटमेंट शुरू हुई है, स्विस कॉम्बिनेशन थेरेपी। अभी इंडिया में सिर्फ 2 जगह है, एक नागपुर में, टीबी के एडवांस्ड केसेस में काम कर रही है। तुम्हारी केस इसके लिए सही लग रही है, मेरे साथ चलोगे? दोस्तों, उस दिन वो डॉक्टर उस रास्ते से क्यों गुजरा? उस दिन ही उसकी गाड़ी क्यों रुकी? उस दिन ही किसी ने गोविंद का जिक्र क्यों किया? इत्तेफाक कहें या कुछ और, आप खुद सोचिए, और सोचते सोचते सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। गोविंद नागपुर गए, ट्रीटमेंट शुरू हुई। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, धीरे धीरे खांसी कम हुई, वजन बढ़ा, रंग लौटा। 1.5 साल बाद गोविंद फिर से स्कूल में पढ़ा रहे थे। 2003
गोविंद प्रसाद रिटायर हुए। 35 साल की सेवा के बाद पूरे स्कूल ने उनका सम्मान किया। उस दिन घर आकर उन्होंने सुमित्रा से कहा, तूने उस दिन डॉक्टर से क्या सुना था, मुझे आज बता। सुमित्रा चुप रही, फिर बोली, जो सुना वो डॉक्टर ने कहा था, जो हुआ वो उसने किया, जिसकी मैंने मानी। सुमित्रा हर साल वट सावित्री का व्रत रखती रहीं। आखिरी बार उन्होंने व्रत 2019 में रखा, उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जहां 32 साल पहले उन्होंने वो धागा बांधा था। पेड़ अब भी वहां है। धागे की परतें अब गिनी नहीं जा सकती। सावित्री की कथा किताबों में है, सुमित्रा की कथा उस पेड़ की छाल में है। दोनों ने एक ही बात साबित की, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो विश्वास वो खिड़की है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कुछ दिया, एक पल की भी शांति, थोड़ा सा भी विश्वास, तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी अपने को शेयर करें जिसे आज इस कहानी की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते ऐसी कहानियां आती हैं जो सिर्फ यहां मिलती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जय मां सावित्री।